बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुना दी गई। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। ये रात से ही ये चीज़ें वाज़ेह हो चुकी थी, क्योंकि जिस भोंडे अंदाज से जिस कहते हैं कि जिस तरह हक़ दिफा ख़त्म किया गया, जिरा नहीं करने दी गई, और जज साहब को बहुत ही जल्दी थी कि किसी न किसी तरीके से ये फैसला देना है, क्योंकि लंदन प्लान का अहम हिस्सा मुकम्मल हो चुका है कि इमरान खान को सज़ा भी सुना दी गई है। लेकिन इमरान खान ने इस पर पहले ही पैगाम ट्विटर पर जारी करवा दिया था, और इमरान खान का पैगाम तो मैं आपको बाद में पढ़कर सुनाता हूँ। पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये आपको इश्तियाल दिलाने की कोशिश है या बददिल करने की कोशिश है। इश्तियाल दिलाने की इसलिए कोशिश है कि आप इश्तियाल में आकर बाहर निकले सड़कों पर पुरअमन एहतजाज के लिए, और ये अपने घुस बैठिए, अंदर घुसेड़े, और फिर एक इंतशार पैदा किया जाए, और फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए, जिससे वो नताइज हासिल किए जा सके जो तरीके इंसाफ के खिलाफ पहले करने की कोशिश की गई और नहीं हासिल किए जा सके। और दूसरा ये कि आप बददिल हो जाएं कि इमरान खान को तो सज़ा हो चुकी है, इसलिए आप जो है वो घरों से वोट डालने ना निकलें। तो ये एक प्लान है। लेकिन इस पर पहले ही सुबह ही इमरान खान ने ट्वीट कर दिया था। उन्होंने कहा, साइफर केस पर मैं कौम को अहम पैगाम देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, आपने सुना होगा मेरे वकुला से कि मेरा किस तरह आईनी तकाज़ों और कानूनी ज़ाब्तों को रोंदते हुए साइफर समेत दीगर झूठे केसेस का ट्रायल मुकम्मल किया जा रहा है, और ये तो सब कुछ रिपोर्ट हो रहा है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया ना देखें, आप सोशल मीडिया देखें, आप ट्विटर देखें, आप बाकी चीज़ें देखें, आपको नजर आएगा। आप इंटरनेशनल मीडिया देखें, उस पर भी आपको ये सब कुछ नजर आ रहा था। तो उन्होंने कहा, साइफर केस को 2 दफ़ा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट कालादम करार दे चुकी है, और इसकी कार्रवाई को असर नो चलाने का हुक्म दे चुकी है। और उन्होंने कहा कि मुझे इस केस में सुप्रीम कोर्ट जमानत भी दे चुकी है, लेकिन इस केस की सारी इमारत झूठ धौंस फरेब पर खड़ी की गई है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट, आपको भी मालूम है कि जमानत दे चुकी थी इस पर, और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी थी कि इस पर तो जो आपने केस बनाया, अगर ये साबित भी हो जाए तो 2 साल से ज़्यादा सजा नहीं बनती। लेकिन चूंकि लंदन प्लान और लाडले की फरमाई थी, और ये चीज़ें मरियम नवाज साहबा खुला इजहार भी कर चुकी थी, तो ये सारा कुछ इसलिए किया गया क्योंकि ये मिन्नो अमल करना था इस बात पर। और ये चीज़ें आपको इश्तियाल दिलाने के लिए की गई हैं। लेकिन आपका फोकस 8 फरवरी पर होना चाहिए। इमरान खान कहते हैं कि ये ट्रायल नहीं बल्कि फिक्स्ड मैच था, और फिक्स्ड मैच इसका नतीजा लंदन प्लान के किरदारों और मंसूबा साजों ने पहले से ही तय कर रखा है। और ये बात 100% दुरुस्त साबित हुई। देखिए, आपने सुबह ट्वीट किया इमरान खान ने, और उनको अंदाजा था कि ये करने जा रहे हैं, और इतने अहमक है ये कि जो इमरान खान कहते आए, इन्होंने उसी तरह मिन्नोआन अमल किया। मतलब कि कोई भी दुनिया में कोई शऊर रखने वाला आदमी है ना, उसका प्लान लीक हो जाए ना, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, तो अपने प्लान को तब्दील करते हैं। लेकिन ये देखें, आप मीडिया पर 3-4 दिन पहले से चल रहा था कि 8 फरवरी से पहले सजा सुनानी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये आप जो लोग इतवार वाले दिन बाहर निकले, टांगे कांपी के लीडर लेस लोग को कप्तान की कॉल पर बाहर निकल आए, तो लिहाजा इनको मायूस किया जाए। और ये मायूस करने और बददिल करने या इश्तियाल दिलाने, ये 2 प्लान है अब उनके। और पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि पुरअमन रहे। ये कोई हतमी फैसला नहीं है, ये अगली अदालत में उड़ जाना है, ये किसी तरीके से ठहर नहीं सकता। अभी तो इंटरनेशनल मीडिया इसकी धज्जियां उखाड़ेगा। अभी आप देखेंगे कि रात तक जो मामला था वो आपके सामने नजर आएंगे कि किस तरह के ये मामला इन्होंने किए हैं। ये अभी तो इसके परखच्चे उड़ने हैं। और इमरान खान ने ये कहा कि ये चाहते हैं कि मुझे सख्त सजा देकर आपको इश्तियाल दिलाया जाए। वही बात इमरान खान ने की जो सारे लोग कर रहे हैं, सब तजिया निगार कर रहे हैं कि ये इश्तियाल दिलाने के लिए किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि ताकि आप लोग सड़कों पर निकलकर एहतजाज करें और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सके। जो पहला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 9 मई का किया गया, उससे मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। अब ये मतलूबा नताइज हासिल करना चाहते
जाते हैं। तो ये भगोड़े की खासकर फरमाइश थी और ये इनका लंदन प्लान का मंसूबा था, क्योंकि ये इमरान खान पहले दिन से कहते आ रहे हैं। हम भी इसलिए इसको लंदन प्लान कह रहे हैं कि इमरान खान जो बातें करते आए हैं ये इन्होंने उसी तरह अमल दरामद किया, इधर से इधर नहीं हुए। और देखे ना, वो जज बशीर साहब भी छुट्टी पर जाना चाहते थे, उनको नहीं दिया, और जज जुल्कर नैन को बाकायदा पीडीएम की हुकूमत लगा कर गई। अब बिलावल कहता है हम इंतकाम नहीं चाहते। ये सारे लोग जो हैं ये मिले हुए हैं, इस निज़ाम के बेनिफिशरी है, इसलिए ये इमरान खान से डर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कि आप, दूसरा ये है कि आपको बददिल हो जाए, मायूस होकर 8 फरवरी को घर बैठ जाए और आप वोट ना डालें, टर्न आउट उस तरह ना हो। तो ये आपकी जंग है, यही आपका इम्तिहान है। हर जुल्म का बदला 8 फरवरी को अपने वोट से लेना है। वोट की ताकत से लंदन प्लान का मंसूबा और मंसूबा साजों को शिकस्त दें। मेरा ईमान है 8 फरवरी का दिन हमारी फतह का दिन होगा, ये इमरान खान ने कहा। और याद रखें कि ये एक जो उम्मीद है वो आपको 8 फरवरी की है। ये 8 फरवरी को वाले इलेक्शन वाले दिन आपको, या तो ये इलेक्शन दिए जाते हैं कि इश्तियाल पैदा हो और इलेक्शन मुलतवी हो जाए, इसीलिए इलेक्शन से पहले ये सारे मामला किए गए हैं, क्योंकि बाबू जी को ये कह दिया गया है कि आपका कोई सूरत हाल नहीं है। इसीलिए चूंकि सारी फील्डिंग इनकी सेट की गई थी, तो इन्होंने ये मामला जो है वो इसलिए करवाए कि ये 8 फरवरी से पहले सजा दें, कोई ऐसा माहौल बने ताकि जो है वो इलेक्शन मंसूख हो सके। या 2 चीज़ें इमरान खान ने आपको बताई ट्वीट करके, ये है। लेकिन याद रखें पाकिस्तानियों, आप ये ज़हन में रखें कि मैंने आपको ये बताता चलूँ कि मोहम्मद अली किले से किसी ने पूछा, जो दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर थे, उनसे पूछा कि स्किल और होप इसमें आप किसको बेहतर जानते हैं। तो उन्होंने कहा होप को। उन्होंने कहा जब मुखालिफ मुझे पंच मारता है तो मैं गिरता हूँ ज़मीन पर, तो मेरी स्किल तो वहीं पर ढेर हो जाती है, लेकिन फिर वही उम्मीद, वही होप जो है वो मुझे खड़ा करती है कि उठ खड़े हो, तुमने इसको गिराना है। तो याद रखें पाकिस्तानी, ये आपकी उम्मीद को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद नाउमीदी जो है वो कुफर है। आपके वोट की ताकत बड़ी अहमियत रखती है। आपको ये सारा कुछ किया गया है कि 8 फरवरी को आप बददिल होकर घर बैठ जाएं और वोट ना डाल सकें। वोट आपका बहुत ज़रूरी है। अगर घर में 5 वोट है तो 5 के 5 पड़ने चाहिए। अब आपका इम्तिहान है, इस कौम का इम्तिहान है कि 8 फरवरी वाले दिन 100% टर्न आउट आप लाएं, ताकि जो मंसूबा साज जो लंदन प्लान का जो बाबूजी ने बनाया लंदन प्लान, और ये सारे लोग जो पीडीएम की जमातें इसमें शामिल हैं, ये अपने अंजाम को पहुंचे। ये एक ही सूरत पहुंच सकते हैं कि आपका टर्न आउट ज़्यादा होगा, आपका टर्न आउट मुकम्मल होगा। तो यकीन जाने ये 8 फरवरी के रात को आपको टिकटें कटाकर बाहर भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाता है हर मुश्किल के बाद आसानी है, याद रखें। और अल्लाह ताला का जो कुरान है वो हर सूरत सच साबित होता है कि मुश्किल के बाद आसानी है, रात के बाद सुबह है, और जब रात तारीकी इख्तियार कर जाए तो सुबह की उम्मीद होती है, याद रखें। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अगर तुम मोमिन हो, मोमिन का मतलब है कि हक सच में हो, इस बातिल निज़ाम के खिलाफ हो, बदी के खिलाफ हो, तो याद रखो फतह तुम्हारी होगी। अगर तुम मोमिन हो तो याद रखे फतह आप ही की होगी। आप कौम बन चुके हैं, सिर्फ आपको अल्लाह ताला एक मुश्किल रास्ते से निकाला है अल्लाह ताला ने आपको, और इसके बाद आपके लिए आसानी है। अगर आप अपना वोट की ताकत को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये बातिल निज़ाम अब गिर चुका है। अब ये सिर्फ और सिर्फ इसको ये एक सहारा था, वो भी ख़त्म हो गया। अब 8 फरवरी वाले दिन ये क्या करेंगे, ये आपके सामने। 8 फरवरी वाले दिन जो करना है आपने करना है अपनी वोट की ताकत से, यही इनकी शिकस्त होगी, यही फिर भागते नजर आएंगे। आपने मायूस नहीं होना, ये बहुत दिनों से चल रहा था और हम भी आपको बार बार कह रहे थे कि ये सजा सुनाएंगे इलेक्शन से पहले, क्योंकि जो इतवार वाले दिन आपने काम कर दिखाया उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं, और ये 8 फरवरी को भी आपको घबराए हुए नजर आएंगे। और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी का दिन इस अवाम की फतह का दिन होगा, पाकिस्तान की फतह का दिन होगा। अब तक के लिए नाजरीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।